अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान एंड मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन मार्केट अपडेट्स के साथ आप लोगों के साथ। और अभी भी यार देखो, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हुआ हुआ है इस टाइम, क्योंकि ना सिर्फ आर्टिकल्स बता रहे हैं फंडामेंटल्स जो हैं वो थोड़े से बेसिक डाउटफुल हों, शेकी हों मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पर, जो आर्टिकल्स आ रही हैं मार्केट में, जो बड़े बड़े एंथुजियास्ट क्रिप्टो एंथुजियास्ट एनालिस्ट बता रहे हैं एंड स्पेशली जो चार्ट्स बता रहे हैं, वो सारे जो हैं वो एक ज़बरदस्त बुल रैली की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। और हमने ऑलरेडी जो है, आप तुम लोग देखोगे 74.5 का लो बना के अब तक कितनी ज़बरदस्त रैली दे चुके हैं हमें। तो असल में जो अगला जो सीन आ रहा है ना, वो क्या सीन बन रहा है कि तुम लोग देखो कि बीटीसी का भी आर्टिकल आ रहा है कि वो लाख के ऊपर जा सकता है ट्रेजरी बायबैक्स की वजह से। अभी ट्रेजरी बायबैक्स क्या होता है ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बेसिकली जो यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है वो रीपरचेज करता है उनके जो आउटस्टैंडिंग बॉन्ड्स पड़े होते हैं, उनको वो क्या करता है ओपन मार्केट से उठाता है। और जब वो उनको उनकी रीपरचेजिंग करता है तो अल्टीमेटली वो जब रीपरचेजिंग करेगा तो फ़ियाट मनी करेंसी के साथ ही परचेज़ करेगा, तो जिसकी वजह से करेंसी जो होती है और फ़ियाट मनी की जो सप्लाई है वो अल्टीमेटली मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो जो सरमायाकारी ना सिर्फ ये बॉन्ड्स के अंदर जाएगी बल्कि बाकी स्टॉक्स और रिस्क एसेट्स के अंदर भी वो पैसा जाएगा। और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जब तुम लोग ये देखो कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी दुनिया के अंदर, फ़ियाट मनी सप्लाई, तो अल्टीमेटली वो बिटकॉइन के लिए कैटलिस्ट साबित होगी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी। और अल्टीमेटली बिटकॉइन में तो पूरी उम्मीद हो कि हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई लाजमी दिखाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि हम विश करेंगे कि यार काश बीटीसी लाख डॉलर पे आए तो हम उसकी थोड़ी बहुत परचेसिंग कर लें, इतना वो आपकी आउट ऑफ रीच हो जाएगा। ये सिचुएशन है। और अगर मैं तुम लोगों को यार कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ और मैं तुम लोगों को कुछ की चार्ट्स वगैरह दिखाता हूँ, तो डेली के ऊपर देखो यार कितना ज़बरदस्त बीटीसी ने तुम लोग देखो फॉलिंग वेज को ब्रेक किया हुआ है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। मार्केट साइफर के ऊपर डेली का चार्ट देखो तो मनी फ्लो ऊपर की तरफ कितना ज़बरदस्त कर्व कर रहा है, वी वॉप भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और स्पेशली मोमेंटम जो है वो देखो इतना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तीनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन बता रही हैं तो इट मीन्स अ ह्यूज मूव इज़ कमिंग और वो प्ले आउट कर रही है। और अभी जब मैं तुम लोगों के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 बजे का टाइम हो चुका हुआ है। आधे घंटे के अंदर जो है वो यूएस स्टॉक मार्केट्स वगैरह भी ओपन होने वाली हैं, तो कुछ वॉलेटिलिटी आने वाली है अराउंड 6:30-7 PM। तो अभी की बात करूँ तो 6 बजे के पास BTC 89,000 के पास जा चुका हुआ है, 88,921 का भी इसने हाई लगाया है अगर तुम लोगों के चार्ट दिखाऊँ ना। और ये मज़ीद कोशिश कर रहा है कि 89 के वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके। तो अब ये देखो, ये मैं तुम लोगों को कुछ की एरियाज दिखाता हूँ। अगर तुम लोगों को ये डेली के चार्ट दिखाऊँ तो देखो इसके ऊपर जो हम पहले डेथ क्रॉस बना रहे थे वो अल्टीमेटली अब एक गोल्डन क्रॉस की फॉर्म लेने लग गया। 4 आवर के ऊपर तो गोल्डन क्रॉस बन ही रहा था, अगर ये डेली के ऊपर भी कंफर्म हो जाता तो यार बहुत ऊपर की तरफ मूव्स आएंगी। और 4 आवर के ऊपर तुम लोगों को दिखाऊँ तो मैं तुम लोगों को एक यार रेंज बताई हुई है सिंपल, कि हम 81 से 88,000 की रेंज के अंदर जो है वो पिछले मंथ से कंसोलिडेट करी जा रही हैं। इससे नीचे जब भी डिविएट करते हैं तो अल्टीमेटली बीटीसी अपनी इस रेंज को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक जो रेंज है ये बेसिकली फेयर वैल्यू जोन है बीटीसी का, इसके अंदर बीटीसी ट्रेड करता रहता है। और तुम लोग अभी लेटेस्ट सिचुएशन देखो तो ये वैल्यू एरिया हाई जो बन रहा है 88,000 का, मैं तुम लोग को हर वीडियो में बताता आ रहा था कि 88 वाला रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होता है हमेशा बीटीसी के लिए। बीटीसी यहाँ से बड़ा बुरा फॉल लेता है, तो मैं अल्टीमेटली 88 वैल्यू एरिया हाई के ऊपर एक स्पोर्ट बनाने की ज़रूरत है। और तुम लोग ये देखो कि 88,000 का जो एरिया था उसके ऊपर बीटीसी ने अभी अल्टीमेटली एक स्पोर्ट कायम की हुई है। स्पेशली अगर इसका एग्जैक्ट बताऊँ वैल्यू एरिया तो वो 88.4 का बनता है। इसके ऊपर बीटीसी का सपोर्ट बनाना और अच्छा पंप लेना एक बड़ी अच्छी सिचुएशन है, लेकिन अब कुछ अगली जो रेजिस्टेंसेस बीटीसी को फेस करनी पड़ सकती हैं वो सीधा सीधा 89,000 से लेके जो रीजन बनता है 93,000 वाला रीजन, ये वाला रीजन बनता है यार 89 से 93। इसके अंदर यार अच्छा खासा सेलर जो है वो दबा के यहाँ पे वेट कर रहा है बीटीसी को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन बन सकती है मार्केट की। तो जो अगला टारगेट तुम लोग देख सकते हो बीटीसी स्काल्प शॉर्ट लेने का या अपना स्पॉट जो है वो बीटीसी सेल करने का, वो एक तो तुम शॉर्ट टर्म के लिए अगर देख रहे हो तो एक टारगेट तुम लोग रखो कि 90,000 वाला जोन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मेक और ब्रेकेट जोन है। और एग्जैक्ट 786 का लेवल जो बनता है वो ऑलमोस्ट बनता है 90,500-600 वाला एरिया। यहाँ से यार पीटीसी को की टेस्ट
जब करने आएगा तो यहाँ पे मेक और ब्रेक इट सिचुएशन बन सकती है। या तो बीटीसी यहाँ से बहुत बुरा मैसिव डंप लेगा और हम दोबारा इस रेंज के अंदर फॉल कर देंगे, और अल्टीमेटली जब इस रेंज में आएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 80 से 81,000 वाला एरिया दोबारा देख सकें। लेकिन अगर बीटीसी, अगर एक बुलिश सिनेरियो तुम लोग आगे रखो और बीटीसी इस 90,000 से लेकर 91,000 वाले एरिया को अगर एज अ सपोर्ट बना लेता है और यहाँ से फर्दर पम्प करता है, तो ये बड़ी कमाल बीटीसी के लिए एक अच्छी जो है वो सिचुएशन बन जाएगी। और फिर अगला एरिया जो रेजिस्टेंस का बनेगा वो अल्टीमेटली 92 से 93 का वाला रीजन होगा। तो 92 से 93 का वाला रीजन जो है यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। और लिक्विडिटी से याद आया, मैं तुम लोगों को कुछ लिक्विड जोन दिखाता चाहता हूँ, लिक्विडेशन जोन्स। ये तुम लोग देख सकते हो, ये कुछ यार बड़े इंपॉर्टेंट जो है ना लिक्विडेशन जोन है। ये अगर बीटीसी की, बाइनांस, बायबिट, बिटमैक्स की अगर तुम्हें टाइम फ्रेम्स दिखाऊं तो ये देखो, जो मैसिव लिक्विडेशंस जहाँ पे बड़े ज़्यादा लोगों को जो लिक्विडेट कर की हो सकती हैं, एक तो 90,000 से तुम लोग ये देखो कि 90 से 94,000 वाले एरिया, 93 94 तक बहुत मैसिव किस्म की लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो शॉर्ट्स को यहाँ पे लिक्विडेट किया जा सकता है। और 70,000 से 80 के दरमियान एक 75,000 वाली साइड पे बड़ी लिक्विडेशन है, और 70 से लेके ऑलमोस्ट 68 69 70,000 पे भी मैसिव लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। तो ये एक किस्म का तुम लोग देखो कि लिक्विडेशन जो ये जोन होते हैं ना, ये जो हीट मैप हमें बता रहा होता है, ये किस्म का मैग्नेट के तौर पे साबित होता है बीटीसी के लिए। और बीटीसी लाजमी जो है इन एरियाज़ में से सारे एरियाज़ को टच करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि पहले वो ऊपर वाली जो जोन की तरफ जाएगा या नीचे वाले जोन की तरफ जाएगा। तो वो चीज़ एसेस करने के लिए मैं फिर मार्केट साइफर को देखता हूँ, उसके ऊपर लेटेस्ट सिचुएशन देखता हूँ कि क्या बन रही है। और अभी जब तुम लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम लोग ये लाइव देख सकते हो कि बीटीसी ऑलमोस्ट, ये देखो तुम लोगों के सामने 89,000 वाला रीजन जो है वो टच किया अभी, और 89,132 के ऊपर ये अभी भी गया है। तो ये बहुत अच्छी और बुलिश जो है वो सिचुएशन बन रही है बीटीसी के लिए। तो अच्छी सिचुएशन है यार। मैं तो चाहता हूँ कि हम अल्टीमेटली 93 के ऊपर क्लोज़ करें लाजमी ना, वीकली क्लोज 93 के ऊपर होगी तो एक अच्छी सिचुएशन होगी। फिर हम अल्टीमेटली 93 से लेके जो 1,02,000 वाली रेंज है इसके अंदर वापस आ जाएंगे, और ये अच्छा जो है वो आल्ट रैली को भी बूस्टअप करेगा, और इस साल के अंदर अंदर हम एक न्यू ऑल टाइम हाई भी देख सकेंगे। तो ये तो यार कुछ बात होगी मतलब जनरली। और अगर मैं तुम लोगों को कुछ टारगेट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 आवर के ऊपर आता हूं ना, मैं तुम लोगों को सिंपल कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स दिखा देता हूं। ये देखो, अगर मैं तुम लोगों के साथ कुछ, अगर खुदा खास्ता यहाँ से हम अभी डंप लें, तो ये कुछ की एरिया जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, वो होना चाहिए तकरीबन 85 से लेके 86,000 वाला जोन। यहाँ से तुम लोग जो है वो अपनी स्कैल्पिंग की लॉन्ग एंट्रीज बिल्डअप कर सकते हो, स्पेशली 84,500 से लेके 86,000 वाला एरिया। यहाँ पे ट्रैप लाजमी बचा के बैठो, यहाँ पे बाकी कंफर्मेशन साइंस भी लाजमी देखते रहो, और देखो कि मार्केट जो है वो आगे क्या एक्ट करती है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बीटीसी के लिए यार ओवरऑल बहुत बुलिश है, और अच्छा सीन चल रहा है। मार्केट साइफर के ऊपर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम लोग ये देखो कि मार्केट साइफर को देखो, जैसे इसने जब से फॉलिंग वेज ब्रेक किया तो ये उसके बाद से कभी भी 82,000 से नीचे वाले जोन में नहीं गया। तो अच्छी सिचुएशन है। डेली भी ज़बरदस्त है। वीकली के ऊपर देखो ये ग्रीन डॉट कन्फर्म हुआ हुआ है, ये बड़ा बेहतरीन सीन है। जब भी ग्रीन डॉट कन्फर्म होता है तो बीटीसी बहुत बड़े बड़े बुल रन्स देता है। ये एक मार्केट सफ़र के ऊपर इंडिकेशन होता है कि जब भी हमें लो मोमेंटम के ऊपर मतलब ओवर सोल्ड हो जाता है बीटीसी, और वहाँ पे नीचे ग्रीन डॉट प्रिंट होकर मिल जाता है, तो उसके बाद बीटीसी का मतलब है कि अच्छा टाइम शुरू हो गया और एक बुल रन बड़ा मैसिव आने वाला है। तो होप करें कि यार ये हम ये 93 वाला जोन को जो है ये इस खास कर इसको ब्रेक करें, और अल्टीमेटली हम ऊपर वाले टारगेट से 1,10,000 तक, 1,12,15 तक लाजमी, और 1,20 तक भी जा सकते हैं, और इससे भी फर्दर हायर जा सकते हैं अगर अच्छी सिचुएशन बनती है बीटीसी के लिए। और बड़ी बड़ी वेल्स इसमें इन्वेस्ट करती रहती हैं, ईटीएफ का इन्फ्लो भी आता रहता है, डॉलर मज़ीद क्रैश होता रहता है, तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी बनेगी। और तुम लोग ये डॉलर देखो यार, मज़ीद क्रैश होता जा रहा है। 3 ईयर का इसने बहुत ज़्यादा लो बना दिया हुआ है, और 9900 क्या, वो तो 98 से भी अब नीचे जा रहा है। तो डॉलर की बड़ी बुरी सिचुएशन है। गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया हुआ है 3500 से ऊपर का। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो अल्टीमेटली क्या कर सकती है, क्रिप्टो और बीटीसी के मार्केट को ज़बरदस्त पम्प दे सकती है। तो तुम लोग फॉर्चुनेट हो कि तुम लोगों को ये सिचुएशन और ये अच्छा जो है वो सिनेरियो मिल रहा है। तो मैं तो तुम लोगों को ये कहूँगा कि बीटीसी, ई और इथेरियम के साथ साथ बाकी टॉप 4-5 वर्ल्ड कॉइन्स के अंदर जो है वो बाइंग करो। सुई हो गया, सोलाना हो गया, मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ, सुई हो गया, सोलाना हो गया, साथ अपना इथेरियम हो गया,
लिंक हो गया, चेन लिंक हो गया, LTC हो गया, XRP, इन कॉइन्स के अलावा यार किसी और के अंदर डिबेट ना करो। लोग जो हैं वो 10x बनाने के लिए, 20x अपना पोर्टफोलियो करने के लिए, पैसा कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए ख्वाब देख लेते हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसा उनको क्रैश देखना पड़ता है उस कॉइन का कि उनका सारा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाता है। तो यार हर जो यूट्यूबर है तुम लोगों को ख्वाब दिखाएगा ये कर लो, 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। यार मैं चाहता हूँ तुम लोगों का ओरिजिनल अमाउंट भी सेव रहे और तुम लोग आराम से साल के अंदर 2 से 3 गुना अपना पैसा डबल कर लो। आराम से क्रिप्टो के अंदर हो सकता है अगर ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर तुम लोग इन्वेस्ट करो। तो मेरी एडवाइस को यार तुम लोग लाजमी नोट डाउन करना। और अगला जो की एरियाज़ हैं जो मैंने स्पेशली तुम लोगों को बताया ना, 90 से 91 वाला एरिया, यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल सकता है कि यार ये की जोन होगा BTC को देखने वाला, स्पेशली 93 तक। तो यहाँ पे हो सकता है लिक्विडिटी वीक लगे ऊपर और फिर हम दोबारा नीचे वाली एक क्रैश की तरफ जाएँ, सिचुएशन ये भी हो सकती है। तो अभी तक तो यार मेरी तरफ से इतनी अपडेट है। तो अभी देखते हैं क्या मार्केट अपना रिएक्शन देती है। अभी जब US की जो मार्केट है वो ओपन होगी उसके बाद फिर देखेंगे। और मैं जाते जाते तुम लोग को इथेरियम का कुछ सिचुएशन बताता जाऊँ। तो इथेरियम को अगर मार्केट शेफर पे दिखाऊँ तो इसके ऊपर भी जो है वो हाईली मोमेंटम ओवरसोल्ड हो चुका है वीकली के ऊपर, और ग्रीन डॉट लेकिन ज़बरदस्त कंफर्म हो चुका हुआ है। तो अगर कुछ यहाँ से अगर BTC भी पंप लेता है और इथेरियम भी यहाँ से अच्छा पंप लेता है तो तुम लोगों को पता है इथेरियम जो है वो एक किस्म का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है एक ऑल्ट रैली जब आने वाली होती है। तो यहाँ पे अगर ये अच्छा BTC इथेरियम हमें एक अच्छा पंप देता है और ये मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व होने लग जाता है तो कुछ की एरियाज जो हैं जहाँ पे इथेरियम को रिजेक्शन मिल सकती है, या तुम लोग अगर मिड टर्म सेलिंग करना चाहो तो अभी यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। इथेरियम भी अच्छा बाइंग जोन में बैठा हुआ है। उसके बाद तुम लोग इसको थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो एक 3000 वाले रीजन पे, फिर 3500 के ऊपर अल्टीमेटली 4000 4100 वाले रीजन को निकाल सकते हो। और अगर BTC जो है वो फॉर एग्जांपल हमें ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखता है तो हो सकता है इथेरियम हमें 4000 पे आए, पे 4100 बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इथेरियम अल्टीमेटली इसको फ्लिप करता है तो हम ऑल टाइम हाईज जो इसने पहले बनाए थे 4800 900 और 5000 वाला एरिया उसको भी हम देख सकते हैं। तो अभी ये इथेरियम की सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन बन रही है। वीकली भी ग्रीन डॉट बना हुआ है। 3 डे के ऊपर देखो तो इथेरियम की बुलिश डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। ये देखो 2 ग्रीन डॉट कंफर्म हो चुके हैं, मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व होने की कोशिश कर रहा है। 2 डे के ऊपर भी देखो मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। और ये सिचुएशन है 12 आवर भी बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ इथेरियम में मनी फ्लो भी आ रहा है, वीवा भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, और तुम लोग देखो मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इथेरियम में भी बहुत बड़ी ऊपर की तरफ हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। और मतलब मिनिमम भी अगर हमें इथेरियम जाता है वो ऊपर दिखेगा तो अल्टीमेटली जो उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिल सकती है वो आराम से तुम लोग कह लो कि 2200 से 2400 वाला एरिया है। यहाँ पे भी अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए। तो ये भी तक की लेटेस्ट सिचुएशन है यार। अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम लोगों को प्रॉपर मार्केट साइफर के थ्रू गाइडलाइन दूँ और बताऊँ कि कौन कौन से बाय कॉइन करने हैं, कौन से नहीं बाय करने हैं, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और यार तुम लोग जब लाइक करते हो मेरी वीडियो को, स्पेशली जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो ये मुझे मोटिवेशन देती है कि मैं डेली के लिहाज से तुम लोगों को यूनिक टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊँ और की एरियाज़ बताऊँ जहाँ से तुम लोग शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हो। तो यार लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा के ऑल पे लाजमी प्रेस कर देना ताकि तुम लोगों को लेटेस्ट क्रिप्टो वीडियोस मिलती रहें। और मुझे सपोर्ट करना ना भूलना यार, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। तो अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। तो फ्यूचर के लिए मैंने इस चैनल के लिए यार बड़ा कुछ सोचा हुआ है, बहुत बड़े गिव अवेज भी फ्यूचर के अंदर सोचे हुए हैं कि मैं तुम लोगों को दूंगा, स्पेशली USDT वगैरह। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरा चैनल अब ग्रो अप करेगा तो मैं तुम लोगों के साथ की आइडियाज़ वगैरह भी शेयर करूँगा कि हम एज अ कम्युनिटी किस तरह बिल्डअप करके ग्रो कर सकते हैं। तो अब तक मेरी तरफ से इतना ही था। तो तुम लोगों के साथ जल्द नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ, नई सिचुएशन के साथ मुलाकात करूँगा। और तब तक के लिए यार दुआ में याद रखना। सी यू सून गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।